हिमालय में बसा एक रहस्यमय दिव्य शहर जिसे धरती का स्वर्ग या स्वर्ग पथ भी कहते हैं। इसे अनेकों नामों से जाना जाता है, ज्ञानगंज मठ, सिद्धाश्रम, संग्रीला और संभाला इत्यादि नामों से। हिमालय में बसी यह एक ऐसी अद्भुत रहस्यमय जगह है जहाँ पर सबकी आयु हजारों वर्षों की है और जहाँ लोग 12 फीट के हैं और हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ हैं। हमारी दुनिया से अलग एक ऐसा शहर जो स्वर्ग के समान है। इस शहर की खोज ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हिंदू धर्म के बहुत सारे पुराणों और वेदों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। इसके अलावा चीन और तिब्बत के धर्म ग्रंथों में भी इस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिमालय में सच में एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, परंतु इस पवित्र जगह को देख पाना हर किसी की बात नहीं। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान ने भी हार मान ली है। हिमालय अपने आप में ही एक रहस्य है। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जेम्स हिल्टन द्वारा लिखित किताब लॉस्ट हॉरिजन द लीजेंड ऑफ संग्रीला इसी रहस्यमय शहर ज्ञानगंज मठ पर आधारित है। इस किताब के अनुसार ज्ञानगंज मठ 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच फैली है, परंतु आज तक यहाँ कोई भी पहुँचने का रास्ता या तरीका नहीं खोज पाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के मैपिंग सिस्टम की मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सैटेलाइट से भी इसे नहीं देखा जा सकता। हिमालय के इस रहस्यमय शहर का जिक्र रामायण में भी मिलता है, परंतु उससे भी पहले सतयुग में इस शहर का जिक्र एक बार मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें अनेकों जड़ी बूटियाँ, कौस्तुभमणि, शंख, पारिजात वृक्ष और अमृत के साथ संजीवनी बूटी निकली थी, जिसे हिमालय में एक गुप्त जगह पर रखा गया था। ये वही जगह ज्ञानगंज मठ था जहाँ पर संजीवनी बूटी को रखा गया था। रामायण के अनुसार विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों के साथ अष्टसिद्धियों और नवसिद्धियों की जानकारी के लिए हिमालय की इसी जगह पर ले गए थे, जिसे सिद्धाश्रम कहा जाता था। इस जगह का जिक्र रामायण में एक और बार तब मिलता है जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ की प्राण घातनी बर्छी लगती है और वे मूर्छित हो जाते हैं। तब लंका के वेद को हनुमान जी लंका से उठा ले जाते हैं और तब वेद सुषेण इस जगह के बारे में हनुमान जी को बताते हैं कि हिमालय में एक गुप्त जगह पर संजीवनी बूटी है जिसका संरक्षण देवताओं द्वारा किया जाता है। उस बूटी से मरते हुए शरीर में भी जान डाली जा सकती है। तो क्या आज भी ये संजीवनी बूटी हिमालय में है? जी हाँ, बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज मठ में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत हैं और वे अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसलिए उनकी मृत्यु कभी नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर कोई अपने सेल को हमेशा बनाए रखते हैं और अपने अंगों को हमेशा स्वस्थ रखते हैं तो उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। आयुर्वेद में भी अमर होने के लिए यही उपाय बताया गया है। कई धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग भी कहा गया है, जहाँ दुख, दर्द, लोभ, मोहमाया, ईर्ष्या का निवास नहीं हो सकता। संघाई चीन के वासी डॉक्टर लुसेन ने संभाला के बारे में खोज करते हुए कहा कि पूरी दुनिया के उस जगह पर आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ के वासी हमसे अत्यधिक उन्नत और आधुनिक है। और उन्होंने आगे कहा कि ये जगह पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी क्षणों में लगा सकते हैं। हिमालय की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में कई लोगों को बताया भी था, और इसके बाद से ही इसे तिब्बत में संभाला कहा जाने लगा था, जिसका अर्थ है खुशियों का स्रोत। हिमालय में मौजूद इस सेंटर को प्लैनेट ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को इस जगह का ज्ञान हो गया था और उन्होंने इसके बारे में कुछ लोगों को भी बताया था। इस जगह पर जाने के लिए अत्यधिक परिश्रम और धैर्य रखना होगा। इस स्थान पर पहुंचने के लिए गोबी रेगिस्तान को पार करना होगा। उसके बाद बहुत सारी पहाड़ियां आएंगी। इसको पार करने के बाद भी संभाला शहर दिखेगा या नहीं दिखेगा इसका कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार संभाला तिब्बत के कुल्लन में है। महाभारत में संभाला को स्वर्ग का मार्ग बताया गया है। महाभारत युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर राजा बनते हैं और कुछ साल राज करने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजपाट सौंपकर भगवान श्री कृष्ण से स्वर्ग जाने का मार्ग पूछते हैं। तब भगवान कृष्ण इस स्थान का नाम बताते हैं। तदुपरांत पांचों पांडव और द्रौपदी इस जगह की खोज में जाते हैं, परंतु युधिष्ठिर ही इस जगह पर पहुंच पाते हैं। विष्णु पुराण के भविष्य पुराण में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भविष्यवाणी है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि भगवान कल्कि का अवतार संभाला में होगा। और तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों का ये मानना है कि जब दुनिया का सबसे बुरा दौर होगा, जब सारी दुनिया धर्म मुक्त होकर सिर्फ पाप के पथ पर होगी,
तब इसी जगह से 24वां शासक आएगा और दुनिया का मार्गदर्शन करेगा।